हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक इसके हमारे 3 पार्ट्स आ चुके हैं प्रोजेक्ट के, और इससे पहले 5 पार्ट्स आए थे फाइल हैंडलिंग पर। तो मेक श्योर कि आपने वो 8 वीडियोस को देखा हो, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो अभी तक हमने यार इतनी सारी कोडिंग कर ली थी, और ये मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं कि जो मैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ अपने व्हीकल क्लास का, उस ऑब्जेक्ट को फाइल में किस तरह से राइट करेंगे। अब अगर आपको राइटिंग परफॉर्म करना है, तो ये सबसे पहले वीडियो में हमने सीखा था कि हमें ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एफ आउट नाम से। ओके, और मैं क्या कर लेता हूँ यार, यहाँ पर मैं चलता हूँ जहाँ पर मैं प्रोग्राम को यहाँ पर बना रहा हूँ। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर सेव है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, यही वो प्रोग्राम है जिसमें मैं अभी कोडिंग कर रहा हूँ। तो मुझे अब राइट करना है। तो राइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो फाइल को ओपन करने के लिए मैं यही अपने ऑफ स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करूँगा और ओपन फंक्शन को कॉल करूँगा, है ना। इस ओपन फंक्शन में मुझे 2 चीज़ें पास करनी पड़ती हैं। एक फाइल का नाम। तो अभी हमारे फाइल का नाम है नहीं कुछ भी, और हमारी फाइल बनी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिक हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी और वो ओपन होगी, और ओपन होने के साथ साथ इस एफ आउट ऑब्जेक्ट से एसोसिएट हो जाएगी। अब क्योंकि हमारी फाइल एफ आउट ऑब्जेक्ट से एसोसिएट हो जाएगी, तो हम उस जब एफ आउट का यूज़ करके राइटिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारी फाइल में चला जाएगा। तो मैं फाइल का नाम रख ले रहा हूँ, लेट्स से डबल ए से मैं स्टार्ट कर ले रहा हूँ अपने फाइल का नाम, और मैं लिखूँगा लेट्स से व्हीकल डेटा .txt। तो हमने ये फाइल का नाम रखा है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हमें मेंशन करने होते हैं मोड्स, है ना। आप सोच के बताइए कि मैं अपनी इस फाइल को किस मोड में ओपन करूं। मैं ओपन करूंगा अपेंड मोड में। क्यों? क्योंकि मैं बार बार अपने व्हीकल की इन्फॉर्मेशन को फाइल में राइट करना है, इसलिए अपेंड मोड में ओपन करूंगा, ताकि जो भी मैं राइटिंग परफॉर्म करूं वो हमारी फाइल का जो डेटा हो, पुराना वाला डेटा, उसके लास्ट में जाके अपेंड हो जाए। यहाँ पर आउट यानी कि राइट मोड में ओपन मत कर लेना। जब भी आप राइट मोड में फाइल को ओपन करोगे तो पुराना वाला डेटा हट जाएगा, लेकिन हमें पुराने वाले रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है, हटाना नहीं है। इसलिए हमने किस मोड में ओपन कर लिया है, अपेंड मोड में ओपन कर लिया है। और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ लेट्स से बाइनरी मोड में। ठीक है, इस तरह से हमने अपनी फाइल को क्या किया, बना लिया है। अब जब हमारी फाइल बन गई तो एफ आउट का यूज करके अब ऑब्जेक्ट को राइट करना है, तो आप यूज करोगे राइट फंक्शन का। तो यहाँ पर आप कुछ नया सीखने वाले हो। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को राइट करना है तो क्या करोगे, आप राइट फंक्शन का यूज करोगे। पहले आप क्या करते थे, एफ आउट लगा के इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करके राइटिंग परफॉर्म करते थे। यहाँ पर आपको इंसर्शन ऑपरेटर यूज नहीं करना है, राइट फंक्शन का यूज करना है। और इस राइट फंक्शन में हम लोग 2 आर्गुमेंट्स पास करते हैं। तो ये बताइए कि अगर मैं इस व्हीकल ऐड व्हीकल फंक्शन को कॉल करूँगा, अगर मुझे व्हीकल को ऐड करना होगा तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। ये एक मेंबर फंक्शन है ना। तो कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट मुझे व्हीकल टाइप का चाहिए। तो जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा वो होगा इसका कॉलर ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि हमारे पास मान लीजिए एक व्हीकल वी नाम से व्हीकल है। तो हमने क्या किया, वी डॉट सेट व्हीकल और वी डॉट शो व्हीकल, और हमने कॉल कर लिया वी डॉट ऐड व्हीकल नाम से, इस तरह से। तो ये जो ऐड व्हीकल है ये वी के लिए कॉल हो रहा है ना। ऐड व्हीकल इस वी के लिए कॉल हो रहा है। तो वी जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जिस जो कॉलर ऑब्जेक्ट है इस फंक्शन का, उसी ऑब्जेक्ट को मुझे इस फाइल में राइट करना है ना। ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना। क्योंकि देखिए अगर मुझे व्हीकल को ऐड करना है तो यार पहले मैं व्हीकल का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसमें डेटा को रख दूंगा। डेटा को रखने के लिए हमने कई सारे फंक्शन बनाए हैं, डेटा को प्रिंट करने के लिए फंक्शन बनाए हैं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा को सेट करना पड़ेगा और प्रिंट करना पड़ता। हमने ये काम कर लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो वो हमारा रिकॉर्ड इस वी ऑब्जेक्ट में है वो हमारी फाइल में सेव हो जाए, तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो मतलब वी ने इस फंक्शन को कॉल किया
तो वी का जो डेटा है वो मुझे इस फाइल में रखना है ना। यानी कि बेसिकली जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसका रिकॉर्ड मुझे इस फाइल में राइट करना है। तो उसके लिए इस दिस जो ये राइट फंक्शन होता है इसमें मुझे कुछ पास करना पड़ता है। पहला आर्गुमेंट्स क्या होता है, पहले आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। पहला आर्गुमेंट्स उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करना होता है जिस ऑब्जेक्ट को आप राइट करना चाहते हो। ध्यान से समझना, हमने क्या बोला कि उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करना पड़ता है जिस ऑब्जेक्ट को आप राइट करना चाहते हो। तो भैया वी जो ऑब्जेक्ट है उसने इसको कॉल किया, यानी कि वी का हमें एड्रेस चाहिए यहाँ पर पास करने के लिए। यहाँ पर मुझे पास करना है एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट वी। ये जो वी है, जिस वी ने इसको कॉल किया है उसका मुझे यहाँ पर एड्रेस चाहिए। और दूसरा आर्गुमेंट्स क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वी। तो जिस ऑब्जेक्ट को आप राइट करना चाहते हो उसका एड्रेस पास करना है और उसका साइज पास करना है। तो इस वी का एड्रेस मुझे इस फंक्शन के अंदर कैसे मिलेगा। तो अगर आपको दिस ऑब्जेक्ट पॉइंटर के बारे में पता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस ऑब्जेक्ट पॉइंटर है ना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आप प्लीज़ देख लो। तो क्या होता है, हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनके अंदर एक दिस नाम का पॉइंटर होता है जिसमें कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है। हाँ, तो मतलब अगर मुझे वी का एड्रेस चाहिए इस फंक्शन के अंदर, तो इस फंक्शन के अंदर एक पॉइंटर है जिसका नाम है दिस, और उस दिस पॉइंटर में इसका एड्रेस है। तो मुझे एड्रेस तो मिल गया उस ऑब्जेक्ट का, मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा क्या, दिस, है ना। और अगर मुझे साइज चाहिए तो मैं साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर लूँगा। मुझे किसका साइज चाहिए, इस वी का साइज चाहिए, तो मुझे यहाँ पर वो वी ऑब्जेक्ट चाहिए। और अगर उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मुझे पता है जो कि दिस में है, तो अगर मैं इस एड्रेस की डी रेफरेंसिंग कर दूँ तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। ये बात हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है क्योंकि इस वी का ऑब्जेक्ट दिस पॉइंटर में है। तो अगर मैं दिस की डी रेफरेंसिंग कर दूं यानी उससे पहले स्टार लगा दूं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का साइज हमने यहाँ पर पास कर दिया, और यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करना था, तो एड्रेस दिस में है, हमने दिस को पास कर दिया, लेकिन इधर क्यों दे रहा है। अब आप एक बात बताइए, ये जो राइट फंक्शन है किसने बनाया है, जिन लोगों ने सी प्लस प्लस को बनाया है। तो आप यहाँ पर किस टाइप का एड्रेस पास कर रहे हो, हाँ आप एड्रेस पास तो कर रहे हो, लेकिन उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है व्हीकल। उसका टाइप क्या है, व्हीकल। तो जिन लोगों ने फंक्शन बनाया उनको क्या पता यार कि आप व्हीकल टाइप का एड्रेस पास करोगे, है ना। देखिए अगर ये फंक्शन कहीं ना कहीं बना है तो वो इस फंक्शन को व्हीकल टाइप का एड्रेस एक्सेप्ट करने के लिए अगर बना होता तो ये एरर ना आती, है ना। क्योंकि इस फंक्शन में जो कोडिंग की गई है उसमें जो पहला आर्गुमेंट है वो एड्रेस तो है, लेकिन व्हीकल टाइप का एड्रेस नहीं है। आप यहाँ से व्हीकल टाइप का एड्रेस पास कर रहे हो, तो उसको उन लोगों ने जनरलाइज किया है। क्या बोला है कि आप जो एड्रेस यहाँ से पास कर रहे हो, आप एड्रेस तो पास करो अपने ऑब्जेक्ट का, लेकिन उसको एज अ कैरेक्टर एड्रेस पास करो। यानी कि जो ये एड्रेस आप पास कर रहे हो इसका टाइप भले ही व्हीकल है, आप इसको कैरेक्टर टाइप का एड्रेस पास करो, यानी कि इस एड्रेस को टाइप कास्ट कर दो कैरेक्टर टाइप के एड्रेस में। देखिए ये हमारी एरर चली गई। अब जिन लोगों ने सी प्लस प्लस बनाया ये उनका काम है कि इस कैरेक्टर टाइप को एड्रेस लेने के बाद किस तरह से फाइल में डेटा को राइट करते हैं, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये उन लोगों ने इस तरह से कोडिंग की होगी कि जिस भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस आप पास कर दो उसका एड्रेस कैरेक्टर एड्रेस में चेंज करके, तो वो लोग उस ऑब्जेक्ट में जो डेटा है उसको फाइल में राइट कर देंगे, और वो लोग किस तरह से कर रहे हैं उससे हमें मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पर मुझे एड्रेस तो पास करना है अपने ऑब्जेक्ट का, लेकिन कैरेक्टर में चेंज करके पास करना है। तो आपको समझ में आया।
तो यहाँ पर मुझे एड्रेस पास करना है, यहाँ पर साइज अगर चाहिए तो मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट का मुझे एड्रेस पता है तो उसकी मैं डी रिफरेंसिंग कर दूंगा तो मुझे है ना। तो इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी रिकॉर्ड होगा वो इस फाइल में राइट हो जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एफ आउट को मैं क्लोज कर दूंगा, ये क्लोज करना ना भूलो, है ना। अब चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो ये दिस पॉइंटर ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइल हैंडलिंग में। आप दिस पॉइंटर को जरूर समझो। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया वी, उसमें व्हीकल को सेट कर दिया, शो कर दिया, और वी का यूज़ करके हमने ऐड व्हीकल को कॉल किया। तो वी में जो भी रिकॉर्ड होगा वो इस फाइल में जाके सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और हमने अपने जो हमारी फाइल है उसका नाम डबल ए शुरू में लिखा है। क्यों लिखा है, ताकि हमारी फाइल यहीं ऊपर बन जाए, डॉट वी एस कोड के ऊपर हमारी फाइल बनेगी। अच्छा, फाइल जब बन जाएगी ना, मैं एक काम करता हूँ, इसके पहले मैं गेट सी एच लगा देता हूँ। तो क्या होगा, फाइल हमारी बनेगी और उसके बाद गेट सी एच चलेगा तो वो रुका रहेगा। उस समय पर हमारी फाइल में डेटा राइट नहीं होगा। ओके, जब भी गेट सी एच का काम इंड होगा तब डेटा हमारी फाइल में राइट होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देखिए, हमारी जैसे हमने प्रोग्राम को रन किया तो अभी हमें इंटर करना है 7077। लेट से मैं कार की एंट्री करता हूँ और मैं चॉइस इंटर करता हूँ 1। तो यहाँ पर सब कुछ काम हो गया। अब इस टाइम पर जब उसने इस ऐड व्हीकल फंक्शन को कॉल किया होगा तो ये फाइल बना होगा, गेट सी एच चल रहा है, इस टाइम पर गेट सी एच चल रहा है, तो फाइल बन गई है। देखिए यहाँ पर ये फाइल बन गई है। और आप इस फाइल का साइज़ देखो, अभी इस फाइल का साइज़ है 0 KB। और जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करूँगा, आप इस फाइल का साइज़ देखना, इस फाइल का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमारे फाइल में डेटा राइट हो जाएगा। तो अभी मैं की प्रेस करता हूँ, आप देखना हमने की को प्रेस कर दिया, और जैसे ही हमने की को प्रेस कर दिया हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। और फाइल का साइज़ आप देखो, ये 1 KB हो गया, 0 से 1 KB हो गया, है ना। अब अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस फाइल को ओपन कर लो। ये देखिए हमारी फाइल में डेटा आ गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस डेटा को पढ़ नहीं सकते, है ना। इस तरह से देखिए हमारी फाइल में रिकॉर्ड आ गया, जो भी हमारे उस ऑब्जेक्ट में वी में डेटा था वो राइट होके यहाँ पर आ गया। हम लोग प्रोग्रामर हैं तो इसको प्रोग्राम का यूज़ करके पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, है ना। कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा है, देखिए हमारा नाम यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये बहुत ही अमेजिंग है। चलिए, तो आज हमने देखा कि हम लोग किस तरह से ऑब्जेक्ट को फाइल में राइट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब एक बात और आप यहाँ पर समझिए कि ये जो ऑब्जेक्ट कॉल किया उसमें कुछ अमाउंट भी तो है ना। देखिए जो ये व्हीकल है इसके अंदर एक अर्न मनी नाम का व्हीकल है ना। उसको अभी हमने फाइल में राइट नहीं किया, है ना। फाइल में राइट तो किया है, फाइल में राइट तो किया है। जो भी इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर था वो कहाँ चला गया, फाइल में चला गया। तो मैं क्या चाहता था कि उसको भी मैं अलग फाइल में स्टोर करूँ। ओके, जो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा टोटल मनी अर्न है उसको मैं अलग फाइल में राइट करूँ। तो अलग फाइल में उसको हम कैसे राइट करेंगे, देखिए जो पैसा गया कहाँ पर गया होगा, इस वेरिएबल में जो भी हमने एंट्री किया तो वो कहाँ पर राइट हो गया है, इस फाइल में जाके राइट हो गया है, इस फाइल में जाके राइट हो गया है। लेकिन मैं उसके लिए चाहता हूँ कि एक अलग फाइल बने। मैं क्या चाहता हूँ कि उसके लिए एक अलग फाइल बने, है ना। तो उसको करने के लिए हम लोग बाद में आगे देखेंगे किस तरह से काम करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।